इस विद्यालय को भी प्रणाम। आप लोगों को ध्यान भी नहीं है, मैं इस स्कूल से जाने के बाद 3-4 बार आया था और सेठ साहब के यहाँ बैठ के जाता था। और जब सेठ साहब अंदर जाते दुकान में सामान लेने, तो मैं इस स्कूल को नमस्ते भी करके जाता था। एक बार सेठ साहब भी मेरे साथ थे। एक बार रात को कोई सामाजिक कार्यक्रम था रिटायरमेंट में, उसमें आया तो भी मैंने इस गेट को प्रणाम करके और इस स्कूल को धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मैं पहली बार है ना प्रिंसिपल पर आया तो वाइस प्रिंसिपल पर था, लेकिन मुझे प्रिंसिपल और पीओ का चार्ज मिला। मुझे पता नहीं था कैसे करते हैं, क्या है, कैसे स्टाफ को हैंडल करेंगे, लेकिन इस धरती को, इन कमरों को, इन विद्यार्थियों को और इन स्टाफ को इतना ज्यादा धन्यवाद है कि मैंने प्रथम पारी खेली और उस प्रथम पारी में मैं सक्सेस रहा। सबसे बढ़िया मुझे यह लगा, आप जिनके बीच में हैं, जिन स्टाफ के बीच में, ये स्टाफ पूरा यंग ब्लड है और मुझे इन यंग ब्लड के साथ काम करने में बड़ा ही अच्छा लगा। पहले मैं सोच रहा था ये क्या करेंगे, कोई आरएस की तैयारी कर रहे हैं क्या, या कोई अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं क्या, मतलब ऐसा होता है। लेकिन यहाँ देखा, मतलब ये काम करने के लिए इतने तत्पर थे, इनको मैं थोड़ा सा हल्का सा इशारा करता ऐसा करना है और ये तुरंत उस बात को पूरी बात में समझ जाते और वापस दोबारा आके नहीं पूछते इस कार्यक्रम को कैसे करना है, और कार्यक्रम होता था। हर स्टाफ को मैं ऐसा सोच रहा था, मतलब इसको कैसे हैंडल करूं, मैं इसको कैसे हैंडल करूं। जैसे नरेंद्र सर है, ये हमारे चुनाव में मेरे से ऊपर है, तो मुझे लगा मैं इसको हैंडल कैसे करूंगा, इनकी सीएल कैसे लगाऊंगा, इनको मैं अपने कैसे अधीनस्थ रख सकता हूँ, ये तो मैं इनके अधीनस्थ हूँ। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा कायदा रखा, इतना अच्छा मेरी बातों में मेरा मान सम्मान दिया। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने बड़े चुनाव के अंदर पद होते हुए भी मुझे अपने अधीनस्थ न मान करके आपको मेरे अधीनस्थ माना और कोई भी काम के अंदर मीन में नहीं छोड़ी। मैं इनको हल्का से इशारा करता, ये करना है, बोले परमेश्वर जी सर, इनको मैंने 2 महीने तक नहीं देखा, 2 महीने का मतलब इनके कार्यकाल को नहीं देखा, लेकिन जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा आई मैंने इनके कार्यकाल को देखा, तब समझ में आ गया ये आदमी भी होल एंड सोल निकला और मैं इस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। और मैंने विश्वास किया और आप अपने कर्तव्य के प्रति जबरदस्त मेरे सामने साबित हुए। मैं परमेश्वर जी सर का भी धन्यवाद देता हूँ। सुख जी सर जो मेरे वरिष्ठ है, मैंने हमेशा इनको अपने बड़े भाई के रूप में माना। छोटा सा काम था तुरंत कंप्यूटर से कर देते, लाइब्रेरी का इनका चार्ज था, बड़ा ही जबरदस्त लगा। तब मुझे समझ में आ गया यहाँ 1 नहीं 2 नहीं, सारा स्टाफ ही जबरदस्त है। जगजी जो मेरे हमेशा निजी रहे, इनसे मैं सीखने की कोशिश करा और मैंने जगजी को 2-4 चार्ज एक्स्ट्रा दिया। लेकिन आज भी जब मैंने देखा तो जगजी उस चार्ज को बखूबी से निभा रहे हैं और जगजी ने मेरे को बालोतरा में भी 2-3 बार फोन करके पूछा रोटी बाटी है या एमडीए में बन रही है, लेके आऊं क्या, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मेघाराम जी बहुत अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति हैं, अच्छे टीचर्स हैं, साइंस का अच्छा नॉलेज रखते हैं और प्रखर वक्ता भी है। मुझे इनका व्यवहार, उनकी वाणी और इनके पढ़ाने का तरीका बेस्ट लगा। मुझे ऐसा लगा एक कंधे से कंधा मिलाने वाला और हो। तो मेघाराम जी जबरदस्त थे। रामदेव जी को कभी कहने की जरूरत नहीं थी, रामदेव जी खुद ही मेरे को धीरे से आंखों से कहते थे वो क्लास खाली है, क्लास भी चला जाता, नहीं तो मर्डर हो जाता था। जेठाराम जी को मैंने जब देखा, मैंने सोचा ये ऐसे पंचायत सहायक है, सामान्य शिक्षक है, ये सामान्य नहीं था। शिक्षक दिवस के दिन ध्यान पड़ा, हमने जो कमाया वो तो कुछ है ही नहीं। 4th क्लास उस समय, अभी 5वीं बन गई है ना, कितना याद है। तो आज की जो 5वीं क्लास है जेठाराम जी की फैन है पूरी ना, तब मुझे महसूस हुआ। और स्पेशल धन्यवाद देता हूँ लेडीज स्टाफ को, जिसमें धन्यवाद है
मंजू मैडम को सबसे कठिन काम मंजू मैडम को देता था। इन्हें महसूस ही नहीं होता, इनको ध्यान ही नहीं पड़ी मेरे पास चार्ज क्या, मतलब मंजू मैडम के पास चार्ज क्या। दूसरा उठपटांग चार्ज दे देता और ये कार्यक्रम आपको कराना है। लास्ट में मैं जब जाने वाला था तब इनको पता चला ये तो चार्ज मेरे पास था ही नहीं और मैं झूठी कार्यक्रम कराती रही। तो मुझे अच्छा लगा। और जितने भी कार्यक्रम हुए, मंजू मैडम, सोनम मैडम, सीमा मैडम, सीमा जी, किरण जी, है ना, किरण मैडम हालांकि वरिष्ठ है लेकिन कभी भी मेरे सामने काम के प्रति ऐसा नहीं टोका मैंने कि आपने ये पीरियड नहीं लिया, ये काम नहीं किया। सोनम मैडम 1 से 5 के लिए अव्वल दर्जे के टीचर्स रहे। सुनीता मैडम थोड़ी सी परेशानी थी, मैंने इनकी परेशानी मिटाने की कोशिश करी, शायद मिट गई होगी। क्यों सर? धन सिंह जी हो जाएगा, वापस आऊंगा तो हो जाएगा। तो सुनीता मैडम का मुझे अच्छा साथ रहा। और एक मैडम जिसे खुद को होश ही नहीं, केवल और केवल चौक और बोर्ड के सामने पता नहीं लिखती रहती, कभी 2 लिखती, कभी 5 लिखती है। हाँ, मैंने इनको कहा क्या कोर्स हो गया? बोले कोर्स हो रहा है, मैं तो एक बार और से करा रही हूँ, ऐसे बोलते। तो मुझे ये भी अच्छा लगा, मतलब मैं कई जगह उदाहरण दिया। ऐसी भी मैडम होती है, आप कह रहे हो मेरे घर का काम बाकी है, हमारे वाले भी यहाँ की मैडम थी तो वो तो चौक पे चौक रगड़ती रहती थी, चौक के डब्बे खाली हो रहे थे और आप कह रहे हो मैं छुट्टी जाऊंगी, वो करूंगी, शीशे लूंगी। तो सुमित्रा मैडम है ना, सुमित्रा मैडम ने अपने तन मन से बढ़ करके गणित पढ़ाई और अच्छा रिजल्ट भी रहा। मैं थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में कम संतुष्ट हुआ। मुझे जो उम्मीद थी, जो बच्चे थे ना 12वीं के या 10वीं के अंदर, मुझे थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी, पता नहीं कहीं भूल हुई होगी, लेकिन आप कोशिश करें बेस्ट, आप बेस्ट टीचर्स के बीच में। और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने 2 स्कूल देखी है लेकिन सिंगड़ जैसा स्टाफ, सिंगड़ जैसे बच्चे और सिंगड़ जैसा माहौल यूनिक है। अगर मुझे आज भी, अब भी, अभी आप बाकी हैं, नजर बहुत तेज है, कान भी तेज है, लोग ऐसे सोचते हैं क्या है। तो मैं आज भी कहता हूं अगर ऐसा स्टाफ, ऐसा माहौल और ऐसे संसाधन मिल जाए, मैं फिर से स्कूल को सुर्खियों में ले जा सकता हूँ। वहां बाड़मेर के अंदर 4 कमरे आपने देखा था, सिंह से हमारे स्कूल आते थे, 4 कमरे थे, उन 4 कमरों को 40 जितना करवा दिया। हर गांव का एक गार्जियन उस स्कूल से जुड़ गया, स्कूल से जुड़ गया और पूछने लग गया मेरा बच्चा कैसे। इवन एमएलए तक मैंने बात पहुंचाई थी, मैंने कहा 4 कमरे हैं, 4 टीचर्स हैं, क्या है? मैंने 4 के 9 टीचर्स कर दिए थे। किसी को कुछ कहता, किसी को कुछ कहता, पीओ से कह करके 2 टीचर्स लिए, एमएलए के फोन करवाया, उनसे 2 टीचर्स लिए, 8 हो गए और 9वां मैं हो गया। मैं वहां पर कभी भी कुर्सी पर ही नहीं बैठा और वहां का स्टाफ इतना गजब था, वो 1 बजे के बाद साला दर्पण का काम, अन्य काम करते थे। तब मुझे महसूस हुआ सिंगड़ के अंदर तो हम चलते फिरते ही काम कर लेते थे, है ना, और पढ़ा भी लेते थे। तो आप लोगों को इतना जबरदस्त माहौल हुआ। मैं थोड़ी सी मेरी यहाँ कमी रह गई, कार्यकाल कम था। यहाँ आज जो खुली छत पर छत नहीं है, मेरा एक सपना था एक छत हो और एक गार्डन। मैंने तीसल पट्टी तो देखी थी, कहाँ गई? अच्छा, रखी थी क्या? तो मेरा एक सपना था कि यहाँ छोटा सा एक गार्डन होए जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ के लड़के लड़कियां, मैंने बहुत डराया, मारपीट भी की, लेकिन बच्चे A1 थे, अनुशासन में A1 थे। और मेरे पास कई अच्छे फोन भी आ रहे हैं कि आपको याद नहीं करें, आपके कार्यकाल को, आपके स्टाफ को याद कर रहे हैं। तो मैं सिंगड़ के सभी अभिभावकों से, बच्चों से भी निवेदन करता हूँ, आप लोगों का माहौल बहुत जबरदस्त रहा, लेकिन वही अनुशासन, वही टैलेंट आपको फिर से दिखाना है, इन स्टाफ के बीच में जबरदस्त रहना है। लास्ट के अंदर एक शख्स आया, पता नहीं वो शख्स कौन था, चौड़े पजामे, मैंने कहा भैया कहीं गए रहे? तो बोला मैं लूड़दा से आया हूँ। तो मैंने कहा हार्दिक स्वागत है। एक साफा रखवाया भवानी सिंह जी से, लेकिन भवानी सिंह जी का फायदा मैं उठा नहीं पाया। इन्हें बहुत जबरदस्त का हारमोनियम बजाना आता है, प्रार्थना में A1 है और इनके पास मेरे से भी ज्यादा अच्छा नॉलेज है, लेकिन मेरे कार्यकाल में मैं इनका फायदा नहीं उठा पाया। मैं आपको अब भी कह रहा हूँ,
यदि आपको कुछ बनना है, अपने आदर सत्कार चेंज करने, बढ़िया करने, तो भवानी जी से मिलते रहिए। ये धीरे धीरे ऐसा कोई गुरु ज्ञान दे देंगे आपको और आपकी जिंदगी सफल होगी। शिवनाथ जी अपने कार्यकाल में अवध थे। शिवनाथ जी ने अदर एक्टिविटीज बहुत गजब कराई और कई एक्टिविटीज आज भी देखते हैं। मतलब ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो बच्चों के बीच में इतने हिल मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक टीचर हमेशा बच्चों से थोड़ा दूर रहता है, लेकिन शिवनाथ जी ने अपने कार्यकाल में शांत रह करके अदर एक्टिविटीज कराते हुए, तड़पते हुए अपना काम का अंजाम दिया। और अंत में सरिता मैडम आई, तो ये साइंस के थे, मैथमेटिक्स के थे, तो ये साइंस के थे, तो मुझे महसूस हो जाता था। मतलब मैं ज्यादातर साइंस वालों को अपना धर्म भाई या धर्म बहन मानता हूँ, क्योंकि हम लोग तड़पे हुए होते हैं। हम जब 11वीं से में पढ़ते हैं ना, तब से हम उनके प्रैक्टिकल के लिए जी हजूरी करते हैं। सर बोले यहाँ खड़ा रहे, तो हम खड़ा रहते हैं, तो हम एक जैसे ही हैं। तब यहाँ का मैंने देखा माहौल, सारे साइंस होल्डर के थे और साइंस होल्डर हमेशा काम को जल्दी करने की कोशिश करता है। मतलब जो टारगेट है उसको विद इन टाइम के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और मैं 2-4 बार पूछा भी था, तो बोले सरिता मैडम बहुत ही जबरदस्त वर्कर है ना, और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी नंबर 1 है, हिंदी के व्याख्यात है, नंबर 1 है। कुल मिला के मैं पूरे स्टाफ को एक बार पुनः साधुवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, है ना, और इस विदाई की परंपरा को लगातार चालू रखा। एक बार हम भूल गए थे, मर्डर होते होते बच गया था, लेकिन उस परंपरा को चालू कर दिया और इस परंपरा को लगातार मैं इन बच्चों से ये आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ, भवानी जी से, शिवनाथ जी से और समस्त स्टाफ से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई आशीर्वाद दें कि 2 नवंबर को मेरा नाम सिंगल प्रिंसिपल ना और मैं एक्चुअल में सिंगड़ के लिए है। पहले छोटी सी स्कूल प्रायोरिटी पर थी, अब छोटी सा सेकंड में थर्ड पर हो गई और सिंगड़ नंबर 1 पर हो गई। मैं यही चाहता हूँ, कोशिश कर रहे हैं, है ना, मैं यही चाहता हूँ मैं वापस पुणे सिंगड़ में आऊँ आप लोगों के बीच और स्टाफ के बीच, और मैं फिर से वह सर्वोच्च स्थान पर इस सिंगड़ स्कूल को स्टाफ के साथ लेके जाना चाहता हूँ। मैं एक बार पुणे स्टाफ का, सभी बच्चों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ये चेनाराम जी आज आपको बता रहा हूँ, ये रात सिपाही चेनाराम जी मेरे साथ क्लासमेट है, ये मेरे साथ पढ़े हुए हैं, समझ गए, कभी फील नहीं होने दिया और मैंने इनको कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं प्रिंसिपल हूँ ना, इन्होंने कभी कहा। लेकिन मैं चेनाराम जी से एक सेवा लेना चाहता था, उसमें वो चेनाराम जी नहीं दे पाए। मैं इनको 12वीं पढ़ाना चाहता था, 12वीं के अंदर ये 12वीं में इस गेट से जाते और इधर से घुस निकल के आ जाते। ये मुझे थोड़ा सा चेनाराम जी अगली बार आप कोशिश करो कि आप कक्षा में पढ़ाएं। मतलब 12वीं क्लास को पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ 11वीं और 12वीं में आपका नॉलेज इन बच्चों के बीच में आए। चेनाराम जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, नेट किया हिंदी में, उसके बावजूद भी चेनाराम जी पता नहीं क्यों ऐसे घबराते हैं। हाँ, ये कॉलेज लेक्चरर की पात्रता रखते हैं। तो पुनः एक बार स्टाफ का, इस बिल्डिंग का और सभी बच्चों का धन्यवाद कि आपने मुझे एक बार फिर से बुलाया। मैं चाहता हूँ अब की बार जब बुलाओ तो परमानेंट बुलाए। और लेडीज स्टाफ का धन्यवाद, जेंट्स स्टाफ का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार से बोलेंगे भाई, भारत माता की। अभी नहीं बोलना है, अभी तो कह रहा हूं, अब बोलना, बोलो भारत माता की। आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर जोर से बोलना है। हाँ, बोलो भारत माता की।